जिस योगा अभ्यास को आप इतना सरल समझते हैं वह सरल नहीं है, वरन इतना कठिन है कि आप कर नहीं पाएंगे। आप समझते हैं कि गायत्री मात्रा का अनुष्ठान 24,000 जप में हो जाता है, तो यह इतने से पूरा नहीं होता। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, अतः जप करने से पहले ब्राह्मण बने। नहीं साहब, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, रहेंगे तो हम डाकू और रहेंगे तो हम हत्यारे कसाई ही, पर 24,000 का जप करेंगे। तब बेटे इससे क्या हो जाएगा? गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा तो क्या सारा का सारा गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा? गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा, वरन वह गंगा जी भी गंदा नाला हो जाएगी। तू मोटी बातें भी समझता क्यों नहीं? मोटी बातें समझ, इसलिए मैं आप लोगों में से हर एक का उत्साह, जिसमें योगाभ्यास शामिल थे, तरह तरह की जादूगरी शामिल थी, तरह तरह के शब्द कानों में सुनने शामिल थे, उनसे आपको निरस्त करता हूँ और यह कहता हूँ आप उधर से मन हटा लें और हमारी साधना में शामिल हो जाएं। कैसे शामिल हो जाएं? यह आपत्ति काल है। आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में आप एक कार्यक्रम यह बना लें कि आप इतनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें। सामान्य भारतीय जिस स्तर का जीवन यापन करता है वहां तक आप अपने को सीमाबद्ध कर लें, तो आप आपत्ति काल में युग की मांग और समय की मांग के लायक कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी की महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। आपत्तिकालीन इस युग संध्या में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आपको भगवान के कार्यों में सहायक होना चाहिए और योगाभ्यास का, साधना का पहला कदम यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है जितने में हमारा गुजारा हो सके। औसत भारतीय स्तर के हर आदमी के हिस्से में जितना आता है उसी स्तर का आप अपना और अपने परिवार का खान पान और रहन सहन एवं संग्रह बना लें। मित्रों, महत्वाकांक्षाएं अगर आपके दिमाग पर हावी रहीं तो हमको कहना पड़ेगा कि आपत्तिकालीन युग में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नामवरी के लिए यश, लोभ या भड़कावे बहकावे में आकर परोपकार के नाम पर कुछ खेल खिलौना थोड़ा बहुत ही कर भी लें, पर असल में आप कुछ ठोस काम नहीं कर पाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करिए। तो क्या महत्वाकांक्षाएं खत्म कर देने से आदमी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा? नहीं बेटे, उसके पॉइंट बढ़ा दें, दिशाएं बदल दें, जीवन को बड़प्पन की अपेक्षा महानता की दिशा में मोड़ दें कि हम महान बनेंगे। महान किसे कहते हैं? जो सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं। इस दिशा में महत्वाकांक्षाओं को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा दें। गुरुजी, हम तो ऋषि बनेंगे। बेटा, हम तुझे ऋषि बनाएंगे। ऋषि की महत्वाकांक्षा बढ़ा, हम तुझे ब्रह्मश्री बना देंगे, राजश्री बना देंगे, देवर्षि बना देंगे। पर शर्त एक ही है कि हमारे रास्ते पर चल और उधर की महत्वाकांक्षाएं कम करके इधर की महत्वाकांक्षाओं में लगा दे। फिर जो भी तू कहेगा हम बना देंगे। हम आपको सेठ नहीं बना सकते, मिनिस्टर नहीं बना सकते, राजा भी नहीं बना सकते, पर आपकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक और सरल हैं। उसमें देवी शक्तियाँ सहायता करती हैं, पर आपकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं में देवी शक्तियाँ सहायता नहीं करती। उसमें आपका कर्म और पुरुषार्थ सहायता करता है। यही घूम घाम करके देवी कृपा आशीर्वाद के रूप में आ जाता है। फोकट में देवी कृपा आदमी की भौतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सहायक नहीं होती। यदि देवता पैसा देते होते तो हिंदुस्तान जैसा देश, जो देवताओं का देश कहलाता है, गरीब नहीं रहा होता। लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए 7 पीढ़ियां व्यतीत हो गईं, फिर भी गरीबी हमारे घर से निकली नहीं। लक्ष्मी जी आई नहीं। हमने सुना है कि देवता कृपा करते हैं। देवता कृपा नहीं करते। भौतिक जीवन में योग्यताएं काम करती हैं, पुरुषार्थ काम करता है। जापानियों से पूछकर आइए कि आपको जो संपत्ति मिली है उसे क्या लक्ष्मी जी ने भेजा है या आपके पुरुषार्थ ने? हर जापानी यही कहेगा कि हमारे पुरुषार्थ ने भेजा है। लक्ष्मी जी की इसमें कोई सहायता नहीं। देवताओं की सहायता एक काम में आती है, आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक जीवन के विकास में, जो कि वास्तविक जीवन है और सारी की सारी सफलताओं का केंद्र है। यही जीवन आपका विकसित हो सकता है। इस आपत्ति काल में जो सामान्य समय नहीं है, यदि आप उसमें जीवन की रीति नीति और गतिविधियों को बदल दें, अपने भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें, जितने कम में गुजारा हो सकता है उतने कम पैसे कम समय में अपना
गुजारा कर लें और बाकी सारे का सारा समय श्रेष्ठ कामों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आपत्ति काल के क्रियाकलापों के लिए समय की मांग को पूरा करने में लगा दें। वह रीति अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर मैं कहता हूँ कि बात का रास्ता आपका साफ है। फिर आपकी मुक्ति का रास्ता खुल गया और जो चीज़ें आप चाहते थे उसकी मिलने की गारंटी हो गई। यदि आपने अपने आप को बदल दिया तो सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी। सूरदास ने अपने आप को बदल दिया तो वे बिल्व मंगल से सूरदास हो गए थे। भगवान उनको इसी जीवन में मिल गए थे। तुलसीदास ने अपने जीवन क्रम को बदल दिया था तो भगवान उनको इसी जीवन में मिल गए थे। वाल्मीकि ने अपने जीवन क्रम को बदल दिया था तो भगवान उनको इसी जीवन में मिल गए थे। बुरे से बुरे आदमियों में से जिन्होंने अपने जीवन क्रम में हेर फेर नहीं किया, भगवान के ऊपर जाल फेंकते रहे और ये कहते रहे कि हमको दिला दीजिए और आप हमारी डकैती में फ़ायदा करा दीजिए। बेटे, ये देवी देवता और भगत दोनों ही मरेंगे और दोनों ही पिटेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस अज्ञान से, इस जंजाल से निकल आए तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने आध्यात्म की, शांति की, भगवान के प्यार की, सिद्धियों की, चमत्कारों की, जीवन की सार्थकता की एक स्पष्ट रूपरेखा हो तो काम चल जाए। यह आपत्ति धर्म है। इसमें आप लोग एक काम करना कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को जितना कम कर सकते हो कम करना, ताकि उसी सीमा में आप ब्राह्मण होते चले जाएं। उसी सीमा के हिसाब से, उसी मर्यादा के हिसाब से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, देवताओं की, सिद्ध पुरुषों की सहायता मिलेगी। जो भी चीज़ें आप करते हैं वह सब चीज़ें मिलेंगी। विशेषकर इस आपत्ति काल में यदि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लें तो इस जमाने में युग निर्माण जैसे महान कार्य के लिए, जलती हुई आग को बुझाने के लिए और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महाकाल ने आपसे समय मांगा है। यदि आप अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम करके आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में अपने मन को लगा सकें तो आपको शक्ति भी मिलेगी, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अकल भी बचेगी, श्रम भी बचेगा। इतना ज़्यादा सामान बचेगा कि आप कहने लगेंगे हम तो अपने आप को अभावग्रस्त समझते थे, पर हमारे पास इतनी ज़्यादा दौलत निकल पड़ी कि हम दुनिया को निहाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपके जिम्मे जो काम सुपुर्द किए गए हैं वे वास्तविक परिव्राजक के काम सुपुर्द किए गए हैं। आपको परिव्राजक की वास्तविक भूमिका निभानी है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। परिव्राजक की योजना को पूरा करने के लिए, परिव्राजक के उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों को निभाने के लिए वही काम करना पड़ेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें और सामान्य बाद में ये देखें कि हमारे पास कितना ज़्यादा समय है। उस समय का सदुपयोग कहीं भी आप कर सकते हैं। वास्तव में परिव्राजक एक संकल्प है, एक व्रत है, एक नियम है, एक उपासना है, जिसमें श्रेष्ठ प्रकाश देने के लिए संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क स्थापित कीजिए अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी और मोहल्ले वालों से। जिस दफ्तर में आप काम करते हैं वहाँ लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए अच्छे उद्देश्यों के लिए। आप वहाँ भी परिव्रज्य कर सकते हैं। आप दुकानदार हैं तो वहाँ भी सवेरे से शाम तक 50 आदमी आते हैं। दुकानदारी के साथ साथ श्रेष्ठ कामों के लिए भी आप उतना समय निकाल सकते हैं। आप हर आदमी को 24 घंटे अच्छी सलाह दे सकते हैं, श्रेष्ठ प्रेरणाएं दे सकते हैं और सामान्य जीवन क्रम के साथ परिव्राजक व्रत का, जिसका उद्देश्य जनसंपर्क है, हर समय पालन करते रह सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि इनमें कितनी सफलता मिली, सफलता मिले या ना मिले, पर प्रयास कितना किया। यह समयदानियों से हमारा मूल प्रश्न रहेगा। इस युग की सबसे बड़ी मांग समयदान है। समयदान का 10 सूत्री कार्यक्रम आप समझ लें और करने की कोशिश करें तो बात पूरी होगी। पहले आप बाहर जाइए और अपने आप से, दूसरों से भी कहिए कि युग बदल रहा है। यह आपत्ति काल है। आपत्ति काल में भगवान ने प्रत्येक जागृत आत्मा से समय मांगा है। इस आड़े समय में आप समय दें पावें तो वह हीरे मोती जवाहरात के बराबर है। समय की पुकार के ऊपर जिन्होंने समय दिया वे बेटे गांधी जी के मिनिस्टर हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए और आज उन्हें पेंशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपत्ति काल में जब राष्ट्र पर आपत्ति आई थी तो देश को आज़ाद कराने के लिए वे सत्याग्रही सेना में शामिल हो गए थे और जेल की यातनाएं सही थी। तो गुरुजी आप ऐसा कीजिए, मुझे भी कहीं स्वतंत्रता सेनानियों में जेल भिजवा दीजिए। 3 महीने की जेल हो जाएगी और स्वतंत्रता सेनानी बन जाएंगे। 250 रुपया पेंशन मिल जाएगी। बेटे तुझे नहीं मिलेगी क्योंकि समय चूक गया। जेल जाने का भी समय था, अब वह समय कहाँ है। अब आपत्ति काल समय है। यह युग बदल रहा है। आज का समय देना हीरे के बराबर, मोती के बराबर है। अगर अगली बार देगा
तो तू क्या देगा? जब समय बदल जाएगा तब हम तेरे समयदान का क्या करेंगे? फिर समयदान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ से जाने के बाद स्वयं से, अपने आप से, हर जागृत आत्मा से यह कहना कि युग संधि के ये वर्ष ऐसे हैं जिनमें दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस संबंध में मैं बेकार की भविष्यवाणियां तो नहीं करता। बेकार की भविष्यवाणियां करना मुझे नापसंद है, पर मैं 2 भविष्यवाणियां कहे देता हूं कि लोगों में बहुत तबाही आएगी, संसार में बहुत तबाही आएगी। तब आपको राहत के लिए लोगों में काम करना पड़ेगा। तबाही क्यों आएगी? क्योंकि अवांछनीय तत्व जहाँ कहीं भी हैं वे सब घटेंगे। घटने के लिए विनाश होगा और विकास के लिए नए निर्माण होंगे। नए निर्माण के लिए आपको समय देना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा। विनाश में भी आपको सहायता करनी पड़ेगी, राहत कार्यों में भी आपको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि आपका आत्मबल विकसित हो सके और आपका देवत्व विकसित हो सके। यह काम होगा, हाँ बेटे होगा, अभी भी हो रहा है। मारकाट से भी कर रहे हैं, बीमारियां भी कर रही हैं, बाढ़ें भी कर रही हैं, और जाने कौन कौन कर रहा है। जहाँ कहीं भी देखिए हर जगह सूखे के साथ गीला भी जल रहा है। सब जगह तबाही तबाही मची है। बेटे, यह आपत्ति काल है, राहत कार्यों में लगना पड़ेगा। भगवान कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। हमें यह नहीं कहने वाला है आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ सहायता कर सकते हैं। इसमें आपकी आत्म परीक्षा है और वर्चस्व का अनुदान है। क्या आप मुसीबत में जहाँ के तहाँ हृदयहीन बने बैठे रहेंगे, मदद नहीं करेंगे? जागृत आत्माओं को आपत्ति काल ने पुकारा है कि आप राहत कार्यों के लिए मदद कीजिए। राहत कार्य केवल बाढ़ और भूकंप के नहीं हो सकते। पीड़ा और पतन इस जमाने में अभी और फैलेंगे। इनसे राहत दिलाने के लिए ही मैं आपसे कहता हूँ। देखते नहीं गुंडागर्दी कैसे बढ़ती चली जाती है, दूसरे अपराध कैसे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह के राहत कार्यों में आपकी हर जगह ज़रूरत है। आपको निर्माण कार्यों के लिए एक नहीं लाखों कार्य करने हैं। ये इम्तिहान की घड़ियां हैं। आपको निर्माण कार्य के लिए ईंट और चूने की भूमिका निभानी है। प्रत्येक व्यक्ति से समय इसी के लिए मांगा था। राम ने कभी समय मांगा था, कृष्ण ने कभी समय मांगा था, हम भी आपसे समय मांगते हैं। समय की किसी के पास कमी नहीं है, केवल दिलेरी और साहस की कमी है, उदारता की कमी है। अगर आप अपने भीतर दिलेरी और उदारता पैदा कर सकें तो काम बन जाए। आप यहाँ से जाने के बाद एक बात हर एक से कहना, अपने से 100 बार कहना, और जो कोई जागृत आत्मा दिखाई पड़े उससे कहना कि महाकाल ने एक ही निमंत्रण भेजा है, समय की मांग का निमंत्रण। आप परिव्राजक हैं, जनसंपर्क में आप जहाँ भी जाएं, आप कृपा करके एक ही बात कहना हर आदमी से। जो कोई भी आपको भजन करता हुआ, पूजा करता हुआ दिखाई दे, उससे यही कहना, अगर आप भगवान का अनुग्रह पाने के इच्छुक हों, भगवान की सहायता करने के इच्छुक हों, तो गुरु जी ने पल्ला पसार करके, महाकाल ने पल्ला पसार करके, युग के देवता ने पल्ला पसार करके हर आदमी से समय मांगा है। आपके पास समय हो तो हमें दें, नवयुग के निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए, पीड़ा और पतन से लोहा लेने के लिए, सत्वृत्तियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए और दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के लिए। दोनों हाथों से इस आपत्ति काल में भगवान ने पुकार की है। अगर आप कर सकते हो तो करना। यहाँ से जाने के पश्चात समय देना केवल उनके लिए संभव हो सकता है जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई समय नहीं दे सकता। मित्रों, मैंने अपनी बातें कह दी। आज की बात समाप्त। ओम शांति।